नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं नेमराज सुंडा बुक के बारे में। और इसमें हम दो स्टेप में बात करेंगे। पहला हम जनरल एग्रीकल्चर देखेंगे। जनरल एग्रीकल्चर देखने के बाद हम मूव ऑन करेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। जैसे आप लोग कमेंट में बताएंगे आपके अनुसार। अगर आप लोग कहेंगे तो हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे, कहेंगे तो एग्रोनॉमी, यानी कि जो भी टॉपिक आपको पसंद है। हाँ, लेकिन नेमराज सुंडा से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि नेमराज सुंडा एक बार बुक करा दीजिए। चूँकि आप कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो यहाँ से 94% ज़्यादा चांस, 95% मोर देन चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, चूँकि इसमें सारे डिटेल्स में दिया हुआ है और हर एक पॉइंट को इसमें नोट डाउन किया हुआ है। तो हम लोग बुक समाप्त करने का ये पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज का जो वीडियो है ये हम पढ़ने वाले, ये जो पहला टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर का, उसमें हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, यानी कि वैसे साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर में अपना एक्सपर्ट है और क्या किए हैं, कंट्रीब्यूशन दिए हैं, किसी स्कीम के माध्यम से हो या किसी रिवोल्यूशन के माध्यम से हो, और उनके साथ साथ उनके स्पेशलाइजेशन क्या है वो सारी चीज़ें जानेंगे। जिसमें हम पहला देखेंगे MS स्वामीनाथन जी। ये बहुत बड़ा नाम है और आप जानते भी हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर इनको बोला जाता है। और इन्हीं की वजह से हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्कीम था वो चला हुआ था, और जिसकी वजह से हमारे पास फूड सिक्योरिटी मतलब मोर देन इनफ हो गया था। तो आपको पता है जो ग्रीन रिवोल्यूशन है 1966 से 1967 में, यानी कि 1966 से 67 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन प्रारंभ होता है। उसमें राइट और वीट के जो क्रॉप है उस पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है, यानी कि हाई इल्डिंग वैरायटी पे ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ देखते हैं कि एक ऐसे एरिया में लगाया जाता है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इन एरिया में लगाकर हम राइस को प्रोडक्शन और वीट का प्रोडक्शन इनसफिशिएंट मतलब मोर देन सफिशिएंट हम कर लेते हैं, जिससे हमारा फूड स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो MS स्वामीनाथन जी के बारे में अगर बात करें तो इनको वीट ब्रीडर भी बोलते हैं। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया का अगर बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो फादर है इंडिया का MS स्वामीनाथन है। अगर वहीं आपसे वर्ल्ड का फादर पूछ लेता है कि वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कौन है, तो आप बताएंगे NE बोरलॉग साहब जो थे, वो वर्ल्ड का ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है। इंडिया का कौन है तो MS स्वामीनाथन के बारे में देखिए। जो थे ये एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। आपको पता है कि जैसे 5 वर्षीय योजना चलता था तो उसमें क्या होता था कि एक लक्ष्य तैयारी किया जाता था, यानी कि 5 वर्षों में कि इस मुद्दा पे हम बात करेंगे। तो 5 वर्षीय का पहला जो योजना था उसमें प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्लानिंग कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो प्लानिंग कमीशन हुआ था 1950 से 51 में, पहला जो 5 वर्षीय योजना था। तो इसमें प्लानिंग कमीशन, अभी तो हालांकि इसका नाम चेंज के हम नीति आयोग कर दिए हैं, यानी कि नीति आयोग हो गया है 2015 में, जब मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चेंज कर दिया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का नाम कब क्या हो गया तो नीति हो गया, मतलब नीति आयोग हो गया। उसके बाद बात करें तो इनको फूड प्राइज़ भी मिला हुआ है। फूड प्राइज़ कब मिला हुआ है तो 1987 में फूड प्राइज़ मिला है। किसके द्वारा तो FAO क्या होता है कि ये होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो रोम इटली में है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ हेड क्वार्टर, रोम इटली में। कमेंट में ये बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है इसका। दूसरा देखिए और इनको बहुत अवार्डेड भी मिला। अवार्ड के साथ साथ इनको वाजपेयी जी के द्वारा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो इनको ऑनर से मिलेनियम प्राइज ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। और दूसरा बात करें तो ये पहला तो देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन का मेंबर भी थे। दूसरा अगर देखा तो एक प्रेसिडेंट भी थे नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर एंड इंडियन। अब नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर ऑफ इंडिया क्या है तो देखिए, होता क्या था कि जब हमारे फार्मर, जब इंडिया के फार्मर अपने क्रॉप प्रोडक्शन कर लेते थे, प्रोडक्शन के बाद उनको सही कीमत नहीं मिल पाता था या अपना प्रोडक्शन सेल नहीं कर पाते थे, इस कारणवश से या किसी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम से वो सुसाइड कर लेते थे। सुसाइड करने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो सुसाइड कर ले हैं। तो उनके लिए कमीशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो ये एक्स प्रेसिडेंट भी है। और फार्मर कमीशन ऑन द मतलब नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर का इस्टेब्लिशमेंट तो बात किया था 2004 यानी कि 2004 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और प्रेसिडेंट भी थे ये। और इनको हम वीट ब्रीडर बोलते हैं, यानी कि वीट रिवोल्यूशन एक बुक लिखा हुआ है। तो वीट के बारे में ये बताया है, और उसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन जितने भी प्रक्रिया हुआ है उन सारे इस बुक के माध्यम से इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो MS स्वामीनाथन के बारे में जी के बारे में दो चीज़ें याद रखेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर इन इंडिया है। उसके बाद इनको वर्ल्ड प्राइज़ मिला हुआ था 1987 में, किसके द्वारा मिला था तो FAO के द्वारा, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रोम इटली में है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का एक्स मिनिस्टर भी थे, उसके साथ साथ एक्स
प्रेसिडेंट है नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर। नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर का एस्टेब्लिशमेंट 2004 में यानी कि 2004 में किया गया था। और इनका एक बुक है व्हीट रिवोल्यूशन। तो ये सारी पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा चीज़ है दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड लेवल पे, जिनका नाम है डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। एन.ई. बोरलॉग साहब को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बोलते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है वो डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग साहब है। और ये अमेरिकन वीट साइंटिस्ट है, यानी कि अमेरिका का वीट यूएसए के थे और वीट साइंटिस्ट थे। और स्पेशलाइजेशन इनका था प्लांट पैथोलॉजिस्ट। प्लांट पैथोलॉजिस्ट का मतलब है कि प्लांट में जो भी डिजीज लग रहा है, किसके कारण लगता है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, उसका स्पेशलाइजेशन था, इसलिए इनको प्लांट पैथोलॉजिस्ट मतलब ये होता है कि डिजीज़ का स्टडी करना। और इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। नोबल पीस प्राइज़ कब मिला हुआ था? 1970 में इनका, यानी कि 1970 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो इनके बारे में 2 चीज़ें याद रखेंगे। पहला, ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। दूसरा, ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है इन द वर्ल्ड में, और इंडिया में तो एम.ई. स्वामीनाथन। उसके बाद अगर तीसरा बात करें तो तीसरा जो साइंटिस्ट है ये काफ़ी नामी साइंटिस्ट है। और दूसरी और इनके वजह से आज हम लोग जो अमूल का प्रोडक्शन है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन है, ये बढ़ा था। तो इनका नाम है वर्गिन कुरियन। वर्गिन कुरियन साहब जो थे, ये वाइट रिवोल्यूशन के फादर बोलते हैं। वाइट रिवोल्यूशन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशन चलाया गया था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आज के डेट में अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है। इंडिया अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है। और किसका मिल्क? तो वो फैलो का मिल्क में नंबर 1 है। लेकिन जैसे अगर हम काऊ का बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में 2 है, पहला में यूएसए है। लेकिन वो फैलो मिल्क में अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन तो उत्तर प्रदेश है। तो वर्गिन कुरियन साहब को हम वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब इनको फादर बोलते हैं। ये चेयरमैन रह चुके हैं एनडीडीबी। एनडीडी के बी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में। इस्टेब्लिशमेंट का अगर बात करें तो 1955 यानी कि 1955 में ये जो बोर्ड है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था आनंद, गुजरात में। उसके साथ साथ ऑपरेशन फ्लड इन्हीं को बोलते हैं, यानी कि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये हुआ कि ये मिल्क प्रोडक्शन हमें ज़्यादा बढ़ाना है। तो मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड कब चला था? तो देखिए, अगर ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो ऑपरेशन फ्लड चला था 1970 से 1966 तक। और इस ऑपरेशन फ्लड में हम मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा मतलब महत्व दिए थे। और इसमें मिल्क प्रोडक्शन और उसी का देन है, ऑपरेशन फ्लड का ही देन है कि आज इन प्रेजेंट टाइम इंडिया जो है ये मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है। काऊ के अगर कैटल्स के मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि गाय का, तो उसमें 2 नंबर पे, पहला यूएसए है। और वो फैलो का मिल्क की बात करें तो फर्स्ट नंबर में। और इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे नंबर 1 है? तो वो गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है। और इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला हुआ है। कब मिला हुआ था? 1989 में वर्ल्ड प्राइज़ मिला हुआ था वर्गिन कुरियन साहब को। उसके बाद चौथा बात कर लेते हैं एस.के. विशाल। एस.के. विशाल साहब के बारे में बात करें तो ये मेज ब्रीडर है और सीमेंट में काम किए थे। सीमेंट जहाँ पे वीट एंड द मेज का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसमें ये काम किए थे। और इनको भी फूड प्राइज़ मतलब मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? तो ये 2000 में फूड प्राइज़ मिला हुआ था। और मेज में क्या किए थे? तो ये QPM का मतलब होता है क्वालिटी प्रोडक्ट मेज, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज। मेज में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना, QMP करना, इन पे इस सारे विषय पे ये वर्क किए थे। जिसमें क्या किए थे कि मीच में रिच एमिनो एसिड ज़्यादा कर दिए थे, मतलब हुआ था। उसके बाद ट्रिप्टोफैन ज़्यादा हुआ था, लाइसिन ज़्यादा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये एमिनो एसिड है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। देखिए, जैसे आपको पता है कि शरीर में 20 एमिनो एसिड का जरूरी होता है, जो 10 तो सिंथेसिस होता है शरीर में, और 10 जो है हम बाहर से फूड से लेते हैं। तो जो बाहर से लेते हैं उसे एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो जो QMP था, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज था, इन पे ही काम किए थे एस.के. विशाल जी। और किसके साथ काम किए थे? तो डॉक्टर विलेगस के साथ ये काम किए थे। पाँचवा अगर हम बात करें, पाँचवा देखे तो के.एल. चड्ढा। जिनको फादर ऑफ
मॉडर्न हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर पोमोलॉजिस्ट थे। उसके साथ साथ गोल्डन रिवोल्यूशन का फादर भी बोलते हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखिए जितना भी रिवोल्यूशन चलाया गया है वो स्पेशली किसी एक टॉपिक पे चलाया गया है। अगर मान लो कि गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो स्पेशली फ्रूट पे चलाया गया था कि फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। अगर मान लो व्हाइट रिवोल्यूशन चलाया गया या ऑपरेशन फ्लड चलाया गया तो मिल्क प्रोडक्शन पे चलाया गया। उसी तरह अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन तो व्हीट और राइस पे चलाया गया था। तो ये जो रिवोल्यूशन था ये एक एक टॉपिक पे चलाया गया था जिसमें हम प्रोडक्शन को लेकर काम किए थे। छठा अगर बात करें तो आर एस परोडा। आर एस परोडा के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं देखना है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये फॉरेस्ट ब्रीडर थे और आईसीआर का डीजी भी थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल भी ये थे। उसके बाद अमृता पटेल। अमृता पटेल क्या थे, वो चेयरपर्सन थे किसका, एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 1955 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो आनंद गुजरात में। आठवां बात करें तो संजय राजा राम। संजय राजा राम के बारे में आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल वीट ब्रीडर है। और एम एस स्वामीनाथन जो जी थे जो नेशनल वीट ब्रीडर थे और ये इंटरनेशनल वीट ब्रीडर है। इनको अवार्ड मिला हुआ है, किसका अवार्ड मिला हुआ है, तो चाइनीज फ्रेंडशिप मेडल भी दिया गया, अवार्डेड किया गया। कब किया, तो 2001 में, यानी कि 2001 में इनको अवार्ड दिया गया। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं जीएस घोष। जीएस घोष जो राइस के ब्रीडर थे। आप लोग बताएंगे कि राइस में कौन सा मतलब किसका ब्रीडर थे। जैसे राइस में हाइब्रिड राइस का ब्रीडर थे या सुपर राइस का ब्रीडर थे या गोल्डन राइस का ब्रीडर थे। गोल्डन राइस से आप याद रखेंगे कि इसमें विटामिन मोर देन सफिशिएंट होता है, यानी कि विटामिन ए जो होता है ये बहुत अधिक होता है। तो जीएस घोष जो थे राइस ब्रीडर में थे। आप लोग बताएंगे किस राइस में थे। उसके बाद इनको वॉफ प्राइज़ भी मिला हुआ है 2000 में। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन ये अपना दिए हुए थे। तो जीएस घोष, देखिए ये रहा हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में, जिसमें हम वीडियो के माध्यम से देखा कि किन किन साइंटिस्टों ने किस किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन निभाया है। और कल का वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट, यानी कि क्रॉप में जो भी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे जेनेटिक्स मॉडिफाई हो गया, बैसिलस थ्रीजेंसिस हो गया, बैक्टीरिया के लिए जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी बनाया गया, क्रॉप बनाया गया, उसके बारे में हम कल देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहा, जिसमें हम लोग देखें कि कौन कौन साइंटिस्ट किस किस मुद्दे पर काम किया। तो अगर आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक हो जो आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें नहीं आता है या ये टॉपिक लेंथी है, समझा दीजिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक में हम वीडियो ला के बना के बता देंगे। और और एक चीज़ आप लोग कीजिएगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो टेलीग्राम का है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेली एमसीक्यू कराते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से क्या होता है कि जब आप थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं तो एमसीक्यू करते हैं तो उससे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है तो एग्ज़ाम में हेल्प करता है। जैसे आप एग्ज़ाम में क्या होता है कि बार बार डाउट हो जाते हैं, तो वो बार बार जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट नहीं होंगे। तो वहाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, नहीं तो हम तो कंटिन्यू करेंगे ही जनरल एग्रीकल्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।